श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। कुछ दिन पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं बेरोजगार नौजवानों के संबंध में बात उठाया था। वह बात इसलिए उठाई गई थी कि वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा किए थे कि बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, लेकिन वह एक छलावा साबित हुआ। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला और वे प्राइवेटिज्म की ओर भागने लगे। हर जगह, कहीं कंपनी में, कहीं दुकान में, कहीं मॉल में काम करने लगे। 10,000 रुपया में, 5,000 रुपया में, 8,000 रुपया में, कहीं 15,000 रुपया में वह जो है सो काम करने लग प्रारंभ कर दिया। कहीं कुछ नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं। मालिक जब चाहे बाहर कर दिया, जब चाहे रख लिया। इस तरह से वे इस केंद्र सरकार की जो घोषणा थी उसके नहीं होने पर, नहीं लागू होने पर बेरोजगारों ने, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, काम करना शुरू कर दिया। हम इस सवाल को बेरोजगार नौजवानों के सामने रखा कि आप एक संगठित जमायत बनाओ और सरकार से मांग उठाओ कि हमको रोजगार सरकार में के रूप में सरकार के साथ दिया जाए। लेकिन नौजवानों ने संगठित होकर के आवाज नहीं उठाया। हमारा ये वीडियो बनाने का माध्यम यही था कि बेरोजगार संगठित हो और रोजगार के प्रति वह जो है सो एक संघर्ष करे और जो प्रधानमंत्री जी का घोषणा जो छलावा बन गया, इसके खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन नहीं हो पाया। फिर हमने दूसरा रास्ता चुना कि अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उस प्राइवेट में काम करने पर सर्विस का कंडीशन क्या होगा। हमने उठाया कि उसकी सर्विस का कंडीशन 60 वर्ष होनी चाहिए, ग्रेच्युटी या पेंशन मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, समय समय पर उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। ये सारी सवाल हमने इस बात को उठाया और कहा कि नौजवानों से कि आप इन सवालों के खिलाफ अपने प्रयास से, अपने भारत सरकार से इस मांग को उठावें, प्रबंधक से मांगे कि हमको जब नौकरी आप दे रहे हो तो हमको जो है सो इस बात की गारंटी करो कि हम इनको नहीं हटाएंगे नौकरी से। 60 वर्ष का सेवा पूरा होने के बाद उनको पेंशन चालू किया जाए। अगर वो एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनके एवज में उनके पत्नी को, उनके बच्चे को नौकरी दिया जाए। इन सारी बातों को हमने उठाया और अभी भी हम उठा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लो, वृद्धा को 400 रुपया पेंशन देते हो। हमने उठाया कि 400 रुपया में पेट तो नहीं चलेगा। वृद्धाओं को हमने कहा कि 400 रुपया के एवज में 5,000 रुपया का डिमांड उठाओ। हमने मीटिंग भी बुलाया, धरना भी दिया, लेकिन कोनो सरकार के कानों में जू नहीं रहेगी। फिर हमने ये भी उठाया वृद्धा के बारे में कि सीनियर सिटीजन को जो वहाँ पे रेलगाड़ी में पहले रियायत दिया करते थे उसको भी खत्म कर दिया। कहा भाई तो रियायत नहीं मिलेगा। क्यों नहीं रियायत मिलेगा सीनियर सिटीजन को रेल के बारे में? हमने इस बात को भी उठाया कि बस वगैरह में भी सीनियर सिटीजन को रियायत दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हमने ये भी उठाया कि हवाई जहाज में यात्रा करने पर सीनियर सिटीजन को रियायत दिया जाए टिकट के बारे में, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ये भी सवाल हमने उठाया। हमने ये भी उठाया कि देश के अंदर में जो भयंकर महंगाई बढ़ रही है, मुझे तो हैरत लगता है कि एक 82 वर्ष का व्यक्ति रिक्शा चला करके अपना जीविका चला रहा है। यह देश की हालात है। यह देश के हालात इतना बदतर है कि देश के अंदर 82-84 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। ये सारी सवालों को हम उठाते रहे कि आप इसके प्रति संघर्ष करो, आप इसके प्रति लड़ने का भावना पैदा करो, सरकार के सामने आवाज उठाओ। और ये जो सरकार नहीं कर पाई 2014 से 24 का चुनाव आ गया, इस पर आप विचार करो
और इसके खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन हम तो नहीं समझ रहे कि इस तरह के लोग आवाज के अंदर सामने खड़ा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्म खड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं मजहब आ जाता है। कुछ दिन पहले जो है सो पता चला कि अयोध्या में राम आ गए। क्या भाई, तो राम जी भी इस समस्या का समाधान कर देंगे? अरे भैया, राम जी समस्या का समाधान कर देते तो रामराज आ जाता। नहीं होगा, ये विश्वास करो। समस्या का अगर समाधान कराना है तो आप अपनी शक्ति बनाओ, संगठित हो और उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाओ। नहीं, गया शहर का एक भाजपा का एक विधायक, हमने ये भी उठाया, ये जो 35 वर्ष से भाजपा का विधायक है, विकास के नाम पर कितना रुपया आया कि नहीं आया? कुछ तो आया होगा गया शहर के विकास के संबंध में। उसके विकास का कितना पैसा लाया नहीं आया, क्या हुआ पैसे का, कोई मामला नहीं। हमने इस बात को उठाया कि उसके पीछे केंद्र सरकार एडी सीडी लगावे, ताकि उसको पता तो चले कि हाँ, यहाँ इसके विकास के नाम पर कितना रुपया गया शहर के विधायक आया। अब आप सुन रहे, मंत्री बन गए, अब रोज गया शहर के संबंध में बात करो। उनका कल परसों उनकी मीटिंग हुई गया जिलाधिकारी के सामने, हम गया शहर में ऐसे कर देंगे, गया बागेश्वरी गुमटी पर पुल बनवा लेंगे, तो रामशीला से एक जो है सो रोप वे बनवाएंगे, फलाना करेंगे, ढेकाना करेंगे। सीआई के मामले में उठाया, मुफत्तिल के मामले में उठाया। क्या है ये? खाली प्रवचन इनका होता है, कोई बोलने वाला है? ऐसे लोगों के खिलाफ जो झूठी आश्वासन देते हैं, आज तक दिया 2014 के बाद, बावजूद आप उसके प्रति नौजवान, गरीब आदमी, गरीब लोग, 82 करोड़ के जनता, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। महिलाओं ने आंदोलन चलाई, पहलवान महिला, कोई मामला नहीं। अरे भैया, नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ आप आक्रोश तो पैदा करो। वैसे सरकार जो अभी चुनाव के 2024 के चुनाव में सामने आने वाली है, फिर से कहेंगे लोग उनके कि हमें वोट दो, हमको सत्ता पर आने दो। ऐसे स्थिति में अगर आप विचार नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं कि हाँ उनको लाना चाहिए या उनके प्रति हमको आकर्षण होना चाहिए, अगर आप विचार नहीं करोगे तो भैया मेरे फिर भूल करोगे। आप फिर जब भूल करोगे तो हम नहीं समझते हैं कि आप पुनः इन चीजों पर सफलता आप हासिल कर लोगे, हम नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसे स्थिति में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, देश के 82 करोड़ जनता से निवेदन करना चाहते हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में एक समय का खाना नहीं बनता है, वैसे लोगों से मेरा यह आग्रह है। मैं अनिल श्रीवास्तव निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर जो 2024 में जो हर मुद्दा छलावा इनका बना, जो हर मुद्दा झूठी घोषणा हुआ, ऐसे लोगों को भारत की धरती पर तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। और चुनाव में ऐसा पटकनिया मारिए इसको कि पुनः यह उठ करके फिर 2024 में जो मन में लालसा बनाए हुए हैं कि अगर हम फिर आएंगे, सत्ता पर काबिज होंगे, काबिज नहीं होने दीजिए, यही मेरा आग्रह है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अपनी अगर समस्या है तो उसके खिलाफ आप संघर्ष करो, आवाज उठाओ, और अभी से आवाज उठाओ, ताकि चुनाव की घोषणा होने के पहले आप इन आवाजों को सरकार के सामने रखो। आप ये नहीं समझो कि मैं अकेले हूँ, हम कैसे रखें, नहीं, अकेले ही आवाज उठाओ। अभी हम धरना दे रहे हैं, आपके धरना स्थल पर धरना पर बैठने वाले हैं, हम करते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी सहयोग करो इन सवालों पर। जागो, नहीं जागोगे तो सवेरा होने की आशा नहीं होगी। इसलिए जागो, और 2024 में जो छलावा घोषणा 14 में जो इन्होंने किया, आज तक लागू नहीं किए, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अब पुनः इनको सत्ता पर नहीं काबिज होने दिया जाए, ये प्रयास करो। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।